और वो गृहस्थी भाई क्यों कर शरणिवा उसका आगे जाके। तो सुखदेव नारद जी काकभूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी, आप तो शीश निवाण की कोस हो, गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे, ये तो जो क्या पड़ा से नाम शर आज ना तक काल। तो इतनी उसका रड़क बनी। फिर अपने पिताजियों के पास आवे है, वेद व्यासियों के पास सुखदेव कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है, के सुना है कि न्यू कहे हैं कि गुरु के बिना बात नहीं बने। नो बोला भाई कित तो आया, अग भी सुनो भगवान भी नो बोला। नो बोला फिर भी क्या की बात देख रण जान तो के बताया उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले। नो बोला गोली हो ले और जाके पांव पकड़ बोला और तेरे तो पीछा छूटा सहज में, इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है। ये वो ना सोची भाई सारे नोन दकाओं तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया महाराज। जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया, तो कहने लगे आओ महाराज ऋषि जी आसन दें। आसन पे नहीं बैठे तला बैठे, क्यों पहले तो आसन चाया करता वहां जाकर के, उस दिन आसन नहीं चाया तला बैठ गया। और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसके मन में न्यू बात से। तो बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी, मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा। अपनी जो 10,000 में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई। रानी औरत वैसी बहुत नाजुक होश है और बहुत, उसने कहा कि मैं स्नान करूंगा पानी ले आओ। से राजा जनक नहा रहा से और वह उसकी पटरानी नहारी से, और पानी जो उसमें से बह के बाहर आवे था नाली में, सुखदेव का इशारा किया ऋषि जी आइयो एक बह। कहा जी कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, योगी हो, आपने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा मेरे 10,000 रानी से, और न्यो कर बेटा इस आंगली दे इस पानी में जो मेरे नहाए पाछे नाली में जा इसमें गंदी नाली में बह रहा है। उसने कहते हैं उंगली नो करनी कोशिश करी, ऊपर कर ली एकदम, इतना गर्म पानी के नो कहे जा आंगली दे दूं तो मेरी सारा शरीर जल सकता है। और फिर नो कहे राजा विहीन से देई तारी, आशा दरक भी दे नो हथेली बजावे, अरे हमें स्नान करावे नारी, मन एक औरत स्नान करवावे, और तू नो कहे मेरे हाथ चल जाए, उन तो तू बाल ब्रह्मचारी। तो यहां हम आपको बंदी छोड़ महाराज की वाणी थोड़ी सी सुखदेव के ऊपर सुनाते हैं। गरीबदास जी ने कितने रोचक ढंग से लिख रहा क्या। गरीब बादी जोगी बादे करे बेचरा तीनों लोह के, सतगुरु जनक विदेही बिन भाई पावत नाही मोक्ष। बादी के हैं बाद विवाद करनिया। अहो अग्नि बंद आया कहते हैं सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति काम लोभ दल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। अब सुखदेव तो अपने आप में सोच रहा था तेरा जितना कोई भी योगी नहीं और साधक नहीं, और जनक विदेही करे गुरु नाही, राजा जनक को गुरु नहीं बनावा था। सुख जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी, 10 सेंस रानी रस भोगी। अब सुखदेव विचार करे है कि जनक बड़ा कि मैं बड़ा, वो तो 1000 रानियों को भोगता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हम स्त्री का मुंह भी ना देखा। अब विचार कीजिए बंदी छोड़ कहां ला करके खड़े करते हैं। और जो नौका है एक साथ दूता नौका लोहा भी नहीं आन दिया रहा लुगाइया ने। लुगाई कोई पागल ना भूतनी ना खा जाएंगी है, रोटी उनके हाथ की पोई हुई खावा, कपड़े हुए धो दो, सारा काम कर दो। तो महाराज कहते हैं कि जब अपने अंतःकरण में जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी, दूसरा बुरा नहीं लागे ना बुराई दिखे। कहते सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़क इंद्री पर हारा।
कैसे शीस निमाहूं जाई, जनक विदेही राजा भाई। कैसे नो का शरण्या उसका आगे राजा जनक तो भाई राजा से गृहस्थी से। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। वैसे उनका सब आदर करते थे सुखदेव की, क्योंकि पिछले तपस्वी था वो। लेकिन मुक्ति गुरु बिन नहीं हो सकती। 14 भवन फेरे पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। एक पलक में 14 भवन में को घूमे हुए 14 लोका में का। और सुखदेव कर बराबर ईसा तपस्वी, ईसा योगी नहीं था जो कि इतना योग साधना कर रखा। सुर 3388 सुखदेव की सब करें खवासी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि सब सुखदेव की यानी खवासी करें, उसके पांव पकड़े जब इंद्रपुरी में जावा था। फिर कहते हैं वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी कागभूषण तक कहने लागे भाई न्यू बता। सुखदेव बैठा दो रहे अक गुरु बिन काम चल जाएगा। कागभूषण ने बोला वह कति कुत्ते की जून में जाना होगा, 2 दिन की चौधर से कति नहीं पार पड़ा गुरु बिना। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी प्रमाण देंगे कि कागभूषण अपने आप बीती बतावे से कि गुरु बनाए पाछे भी किस तरह मर्यादा रखनी। करो जी सुनो। अब कागभूषण जी आप बीती भी बतावेंगे कि किस प्रकार भाई नाम ले पाछे भी कितनी सावधानी चाहिए। महाराज गरीबदास जी कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे जतन बना, भाई ठेस लगे तो छन होए ऐसे भक्ति जा। तो हमने नाम प्रथम का नाम नहीं लेना चाहते, ले लें से तो फिर सावधानी नहीं बरतते तो खंड हो जाता है। वासिष्ठ विश्वामित्र और कागभूषण जी से कहते हैं कि वासिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। गरीब कागभूषण डी ध्यान दर बहे जपद परवान। आदिनी अधिकार बिना सुखदेव मूड अज्ञाने। ने बोले रे माथा टेकन नहीं सीखा तो इस तप ने तेरे योग ने कौन चाटेगा वीरा। अजाजील की कहानी आपने सुनी है कि उसने बहुत गणी आधीनी करते करते भी अहंकार खत्म नहीं हुआ, और जो कति नहीं करते नमस्कार तो उनका कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता, भक्ति उनकी सफल नहीं हो सकती। अब सनक सनंदन भी और नारद जी भी सुखदेव ने समझाओ से भाई देखिए, नारद जी ने बोला रमन जी मर गुरु किया और मेरा के बिगड़ गया भाई। चल तू नो ड्रेस है को राजा से, पर राजा नहीं भी रहा, वो संत है। और मैं भी नहीं अच क्या करता कि जीमर से वो, पर जीमर नहीं था रे, वो तो पूर्ण संत था। इसी प्रकार तेरी गेल बन रही है, फिर उसकी मच्छी बने से। ग्रीब सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाही। नारद को झिमर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में ओ गया ही ना। कि तू इतनी अच्छा विचार मत राख। नारद जी ने खुद एक झिमर को गुरु बना लिया था, और मैं पंडित होते हुए नारद जी के मन भी बनाया बीरा, कुछ नहीं बिगड़ता, पांडा छूटे से जाकर नाम ले ले। ग्रीव बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। खुद तीनों देवता भी तीनों के पास गया, देखा उड़े तो छुट्टी मिल जा। ने बोला फिर तने ज्ञान के लिया रही बताई, तो इस सिद्धि न पाकर उड़ता फिर ऐसे बीरा, इससे काम नहीं चले। देखो विचार करियो, इतने बड़े शब्द हो गए और उनका छुटकारा नहीं हुआ पूरे गुरु के नाम बिना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान वेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ युनि के वासी। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ युनि तै छूटो तो ही। जनक विदेही गर्भ से न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति का द्वारा। 14 भवन फेरे पल माही, उड़ा फेरे पक्षी की नाई। भाई यो जो है ना, तप के तेज उड़ा फेरे से, तप के तेज ज्ञान असवारा।
और पावर नहीं नो मुक्ति का द्वारा। यानी मुक्ति नहीं हो सकती बेटा बेशक घूम ले। जैसे गंग अंग पर छारे है तुमरी मोक्ष जनक के द्वारे। जिस प्रकार गंगा में नहाने तक अंग शरीर स्वच्छ हो सकता है, इसी प्रकार तेरी मुक्ति भाई राजा जनक से। गरीब राजा योगी जनक है, तीन लोक तत्सहारे। मेहर करें सुख गुरुदेव जद सुख दे उतर पारे। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। अब नो कहने लगा बस सारे नो बात कहे तो देख फिर काचापन भी के रह गया। नो का फिर उसके लगन लागी तगड़ी के नाम ले लो भाई पीछा नहीं छूटेगा। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, कल्पना जो हम अपने हिसाब से सेट हुए बैठे थे इन तक काम नहीं चल भी रहा भाई। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ये तना चल इंद्रियां साध भी ली तो बेटा के काम आया। नाम बोया नहीं खेत बाग छोड़ दिया। मेरे यार ब्रह्मानंद पद मिला न कोई तो पर ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसे दर्शत है सब मोको। ब्रह्म आनंद ब्रह्मानंद पद यानी असली तत्व तुझे प्राप्त नहीं हो लिया, मन नो दिखा बिरा। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म ना जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान देवने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। कितने गहरे उदाहरण के साथ बंदी छोड़ एक अक्षर में देख कितनी गहराई ले जाते हैं कि इंद्री काबू कर ली भाई। आंख देखती है रूप को, कान सुनते हैं राग को, जीभ स्वाद लेस है, और भी जैसे त्वचा जो हमें ज्ञान दे। ये सारी तने साध भी ली तक के काम आगी न्यो बता दे। अब जीभ मजा लेस है पर जीभ का कोई निशान नहीं बनता। जैसे शहद खा लिया, सबसे मीठी चीज शहद हो से, और शहद खा लिया 2 सेकंड के बाद देखेगा जीभ का शहद लग गया नहीं पाओगा। जीभ तो नफराम हुई, आगे काम शरीर का से। यानी इसी प्रकार इन इंद्रियों को आपने काबू कर भी लिया तो इन के कर्म लाग गया, कर्म तक खणिए का लागेगा बीरा। पाप पुन का बागी यू जीव से। और जब तक आप नाम नहीं ले लोगे ये साधना तेरा क्यों काम आई। तो कहते हैं इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। आख्या ने आपने आंख इंद्री इनको बंद भी कर लिया, ये सारी चीज ने देखा पर आख्या में कुछ नहीं रंदा। आज आगे भेज दे सागे तेरी मर्जी तो उसने स्वीकार करे कि ना करे। नासा अगरी गंध सुगंधा, आत्म रूप पड़ा गलफंदा। नासा अगरी नास जो है ना सुगंध ले ले हैं पर नाक का नहीं लगती, वो अंदर जो उसका शौकीन बैठा है उसको वहां तक भेज देती हैं। श्रवण सुने बचन जो काना, बैरा कहा कहे विधि नाना। अब कहते हैं कान जो से सुनने के चस्का है, इनको रस जो है शब्द का है, और बैरा हो गया वो तो ना सुनता। जो भाई खुसरा होता है बैरा हो तो वो भी क्या पार हो जाएंगे, नहीं हो सकते। जिसमें अंध मंद हो जाही, ईश्वर पदम ज्योत समाई। आख्या देखो अंधे हो जाए जब के कर ले भाई, वो अपन सौते इंद्री सिद्ध रही है उनकी, पर मुक्ति नहीं बेटा। यो बंदी छोड़ बताओ। श्रवण सुने बचन जो काना, गूंग प्राणी कहे न बाता, जाके मुख रसना और गाता। गूंगा जो से मुंह तो बोल नहीं सकता, जबान भी से और मुंह भी से, तो वो आप इंद्री सिद्ध रही उसकी, सारी इंद्री सिद्ध की। काना बहरा पाओगा गूंगा प्रथम। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज को समझाते हैं कि नाम ले भाई कैसे। ऐसा जैसे चंदन सरप लिपटाई, शीतल तन भया विसनी जाई। ये साधना आपने ऐसी कर ली, आपका मन खुश हो रहा है कि तुमने बहुत कुछ पा लिया। जिस प्रकार सर्प चंदन के चारों तरफ लिपट जाते हैं गर्मियां में, चंदन बहुत सीड़ा होता है वृक्ष, और वह न सोचे बस थारा जहर खत्म हो गया बहुत शांति होगी। शांति नहीं हुई, सीड़ कोई से।
पर जहर ज्यों का त्यों है। अर्थात आप में मान बढ़ाई ईर्षा राग द्वेष ज्यों का त्यों भरा पड़ा से। हूं तेरे मन ने मान ली तो योगी हो गया और ऊपर बहुत दूर तक घूमे आवस है। तो यहां कहते हैं चंदन जैसे चंदन सरप लिपटाई शीतल तन भया विष नहीं जाई, ऐसा योग कुमाया पूता कहा हुआ जो इंद्रिय धता। कि ईसा योग कमा लिया तो नहीं बताई का तेरा ये कमाई सब, अगर इस पर नहीं कहते ऐसा जोग कमाया पुता। जनक विदेह श्री योगिनों का बेटा यो काम किया था ना इस टाइम। और कहा हुआ जो इंद्री धूता के हो गया इंद्री साध भी लीता। कहते सीप माही मोती मुक्ता हल बाहर खारा नीर हलाहल, सर्वस्तु तो अंदर लीनी सूक्ष्मीन को दीक्षा दीनी, सूक्ष्मीन मिलता ना भाई स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। हम जैसे कहते हैं समुद्र अपने भव सागर में रहो, संसार सागर में जिस प्रकार खारे समुद्र में मोती होती है, सीप में सीप क्या करती है, सीपी जैसे आपने देखी होगी शंख जैसा उसका ऊपर का सख्त हो जाता है, सफेद हो से और कई रंग की हो जाती है। उसके अंदर एक जीव होता है, वो ऊपर ने मुंह खोलता है, वह सीपी ऐसे खुल जाती है और उसमें खारा समुद्र की बूंद नहीं जान देती, वह उसने बेरा इस मोती नहीं बन सकता। ऊपर आकाश से जब बूंद पड़ती है स्वाति बोलने से उसने एक बूंद लेकर मुंह बंद कर लेती है और उल्टी गोता मार जाती है। इसी प्रकार महाराज के गुरु का नाम लेकर आप भी संसार में रहो पर खारा पानी भीतर ना जान दो। बीड़ी शराब मांस तंबाकू निंदा चुगली ये खारा पानी है, रिश्वत, और बाकी फिर आपके अंदर वह भक्ति बन जाएगी नाम से। नाम लेकर अपना भक्ति लगे रहो। तो सार वस्तु तो अंदर लीनी सूक्ष्मीन को दीक्षा दीनी, सूक्ष्मीन मिलता ना भाई स्वाति सीब सब ऐड़ी जाही। सूक्ष्मीन की टक्कर लाग गए जब मोती सो है गढ़ धाग, खारा नीर गंध हो जावे दो पुड़ खुले गूंज दवे। अब बहुत गहराई की बात ले गए बंदी छोड़। यहां पर कहते हैं जैसे सीप में मोती भी बन गया और भाई ऊपर तो वह बंद हो जाता मांस के टुकड़े से, और नो कहते हैं जय उसको एक सुकचमीन और हो सब बहुत पतली सी मछली हो है, बहुत पतली रागित पहना उसका मुंह उसे, और वह एकदम नो मांस खान की खातिर वो मांस खान की महक उसमें जब आवाज है जब भीतर मोती पाक लेता है पूर्ण रूप से बन जाता है, तो वह सुकचमीन उस मांस ने खान की खातिर उसमें टक्कर मारने एकदम कूद कर जाती है और वो मोती खड़क देसी बाहर आ जाता है। महाराज कहते वह सुकचमीन भी ना होती तो सीप और स्वाति दोनों ऐड़ी जाए, दोनों सड़ जाती खत्म हो जाती। अब यहां कहते हैं सुकचमीन सतगुरु जल माही स्वाति सीप का मेल कराही, ऐसे सतगुरु मिले जग्यासी ही जद पाव वो पद अविनाशी ही। अब देख कहां तक ले गए बंदी छोड़। आपने नाम भी ले लिया और भजन भी कर रहे हो, और जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, सार नाम समझ लो वो आपकी जो कमाई ने सतगुरु तो मिलान का से नहीं तो महाराज के ओम सोहम बाद विवादा, ओम सोहम का मंत्र भी फेल है उस सार नाम के बिना। उस प्रकार जिस प्रकार मोती भी बन गया सीप में परंतु सुख जमीन ना मिलता भाई तो स्वाति सीप ऐड़ी जाही बेकार हो जाती खत्म हो जाती है। ओम सोम के जाप करनिए किरा कितने महाराज के कूतरू बने फरे नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बेचारी सार शब्द पाया जद लोई आवागमन भरनी। ओम नाम के जापते नामदेव छिपी ने इतनी कमाई कर ली थी, मंदिर फेर दिया, मरी हुई गऊ जवादी भाई पत्थर ताई दूध प्या दिया, फिर भी कबीर साहब ने बोले बेटा इस तरह काम ना चल है। जब बंदी छोड़ने उसको बताया कि एक और नाम से यूं जप, और उसके बाद फिर ने बोला सार शब्द और रह गया, वो सार शब्द मतलब सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर नहीं हुई ना ताड़े चक्कर। दरू पर लाद भी महाराज ने लिखा इस सोहम में थे, ओ हम छोड़कर सोहम जप्या ध्रुव प्रहलाद ने, क्योंकि ओम का जाप वो पहले जन्म में कर चुके थे जब उनका ईब जाकर के ईसा ब्योंत हो गया था कि भक्ति में रुचि बने थी, और फिर सोहम दिया
और फिर नो के सोहम के बाद भी एक सार नाम और मिलेगा, बीरा जब मुक्ति का अधिकारी हो गया। अभी नाम बिला ले रहे हैं सारे लिए रो। इसी ओम सोहम का वर्णन गोरखनाथ जी ने जब किया है जबकि कबीर साहब ने नाम ले लिया न, यो भी सिद्धि में बहुत तगड़े थे। सुना है ना अपना उनका शब्द ओंकार के सोहंकार में, ना सुना हो तो सुन लियो, कैस्टा मेरा फिर आ रहा है। गोरखनाथ जी बंगला बना बना दरवेश जा मैं नारायण प्रवेश, फिर कहें ओहं सोहं के ओंकार के सोहंकार में, और फिर आगे लंबा वर्णन सा दे रखा है। तो इस प्रकार ये उन्होंने कबीर साहब से नाम लिया और फिर सार शब्द कहते 4 युगा के योग को खाए जावे था काल, सतगुरु शब्द सुनाइया जब टूटा जमजाल। कबीर साहब ने बोले गोरखनाथ में सबका गुरुआ। गोरखनाथ जी ने बोले तुमरा वचन मोह लागे करुआ, आप झूठ बोलते हो। बोले कड़ुआ लगे सो मीठा होई, अमरी बात पति जोई। विश्वास कर लेगा तो यू मीठा होगा, ईब कड़ुआ लगे। फिर कहें कबीर सतगुरु और गोरख चेला, और फिर 9 खंड में रमे अकेला। अग्नि बोला ईब घूमे तो खूब ठाटते, ईब काल नहीं छेड़ेगा तुम ना, टीटी दाब ले जाओ। काल ने योगी बनावा से, जैसे उसका वर्णन सुना था आपने राबिया का, एक जन्म में 6 कमाई करवा दी, अगले जन्म में फिर, और तीसरे जन्म में बांसुरी, और चौथे जन्म में फिर वह वैश्या, और 5वें में फिर थोड़ा सा जन्म रहेगा 12-13 साल का, पर लड़की बना दी। और फिर कुतिया का नंबर था, बंदी छोड़ के शरण में आया, वह वापस जिंदा करी और फिर उस आत्मा की मुक्ति करी। इतने महान संत को, इतनी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर आराम कहां जाकर फिरते हैं, यह आप विचार कर लियो भाई। तो ये आपने ज्ञान सुना। अब सुखदेव कन्ने बोले महाराज जी कुरंग मतंग पतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। कुरंग, कुरंग कहे हैं मर्ग को, और मतंग कहे हाथी को, पतंग कहे हैं इसको ये जो पटबीजना कह लो, जो कि दीवे के ऊपर जड़कर मर जाता है, उसको पतंगा, पतंग कहे से उसने पटबीजना को। कुरंग मतंग पतंग भरंग, भरंग कहें भौरे को, और शरंगा कहते हैं मछली को। कहते इन 5वां में एक विकार था। कुरंग में है कान में अच्छी स्वाद, शब्द का रस होता है, उसमें शब्द विकार है। एक है मृग पकड़निया के, एक रहेगा हिरण पकड़निया। एक बहुत धुन न्यारी का डाकर अपने औजारों से एक धुन तैयार करता है, जैसे बाद सारंगी वाला कराया कर न्यू। मृग कहीं भी होगा आकर के उसके गोड्डा में सिर दर देगा, उस इतना वश है उस शब्द के, और उसको पकड़ कर और मार कर उसकी कस्तूरी या जो कुछ भी काटनी काट लेगा। फिर कहें मतंग हाथी, हाथी के अंदर काम वासना होती है भोग विलास करने की, इतना मस्त हो जाता है। एक हाथनी को सिखा दिया जाता है, वो पाली हुई हाथनी होती है, वो हाथी के जाकर चारों तरफ घूमती है, अपना शरीर स्पर्श करती है। हाथी मस्त हो जाता है, उसके पीछे भागता है, आगे खड़ा तैयार कर रखा है उसे हाथी पकड़ने वाले ने, ऊपर से ढक दिया जाता है घास फूस से, दिखे नहीं। हाथनी वहां पर भाजी आती है सीधी उस खड़े के बेचाड़े, और हाथी पीछे होता हुआ एकदम मुड़ के उल्टी फिर उस किनारा काट जाती है। हाथी ने सोचा से तो सीधा भाज कर पकड़ ले इसने, और वो उस खड्डे में घल जाता है। और फिर वहां को 2-3 दिन भूखा रखा जाता है, अंकुश ठोके जाते हैं, फिर वो डडा डडा कर लंबा हो जाता है, फिर उसको घर घर नचाया जाता है। एक विकार के कारण हाथी जैसा भी वहां फंस गया। फिर कहते हैं पतंग, जैसे जुगनू जो होता है, पटबीजना कहो, कोई मत आकर के इसका ऊपर, मच्छर कहो, ये कई तरह के ऐसे प्राणी हैं जो कि आकर एकदम उस जोत के ऊपर, धूप के ऊपर, दीप के ऊपर, दीवे के ऊपर जल जाते हैं, उल्टे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि उनमें ये बस की बात नहीं, वो रूप पर आसक्त हो जाते हैं, वो हट नहीं सकते, मर सकते हैं। तो फिर कहा भरंग, भरंग कहते हैं भौरे को, जो कि सुगंध नाक का बस होता है, नाक का बस, फूल पर बैठ जाएगा और फूल जो है शाम में बंद हो जाता है, और सुबह मरिया पाओ बेचारा, क्योंकि वो उठ नहीं सकता, इतना आनंद आता उसको। फिर शरंगा मछली जो होती है, उसका जवाब जीभ का स्वाद होता है,
मछली पकड़निया, एक कांटे का आटा लगा देगा और उसको डाल देता कांटे को, वो खान खातर एकदम उसमें मुंह फंसा लेती है, उसका चाल जा भीतर में और वो बाहर खींचता है, बाहर आकर डेढ़ देशी पड़े सवा मर जाती है। तो बंदी छोड़ समझावे से सुखदेव ने कि कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। उनका तो एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा। और तुम रे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या राजी हो रहा कि कुत्ते वाली मौत मरेगा क्यों? विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस काम देव पे, और हम नो कहे साधु बन गए। हद होगी भाई। महाराज के हम नाम देंगे, उस नाम के प्रभाव तो ये पांचों खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, कति रू नहीं। अब मुरझा खत्म नहीं होंगे ये, पर निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे आगे पहने सुआ आगे बहुत पहना है चुभने का, उसने घिसा दे और आखिर में ठूंड सा रह जाएगा, वो सिद्ध नीगा बड़ारो। तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती, पर इसी हो जाएंगी, आपको दुखदाई नहीं हो सकती। उस नाम में इतनी शक्ति है। अब कहने लगे तुमने वो कहा था ना भाई, तो 10,000 इंद्रियां का रस भोग गए औरतों का। अब यहां बताते हैं कि नैन पटल में इस प्रकाशा चेहरा, सो देखे मेरी नहीं मेरा। सुन पोता सुखदेव बुजारी, किसको कहो फिर पुरुष और नारी। आड चाम तन खाल कलीती, या सुख दे तुम माया जीती। बंग से बिंदु बिंदु से देही, चीन्या नाही शब्द स्नेही। जल में गगन गगन में जल है, थल में डैर डैर में थल है। तो ये लंबा विस्तार से हम आपको अब कहते हैं। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान कुहाया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। 10,000 में जो पटरानी थी वह कनुआवस है। जरे अंगीठी बरत से नीचे, राजा रानी पर मल सींचे। उड़े आग बढ़वाली अंगीठी और वो बड़े पानी, और उसने राजा के कड़ पे गिर वह नुआवे। और सुखदेव हाथ आंगली देने बोले जल जाऊंगा मैं तो। फिर ने बोला क्या का योगी बना फिर। शिव में शक्ति, शक्ति में शिव है, एक में एक और 9 में 9 है। अब यहां शिव में शक्ति और शक्ति में शिव है। अब जैसे शिव कहते हैं, शक्ति का नाम शिव है। शिव तो निरंजन भी में भी है और ब्रह्मा में, विष्णु में, यानी सब 9 अवतारा में भी शिव थी, शक्ति थी, थोड़ी थोड़ी थी जितनी भी। तो इस प्रकार महाराज ये बहुत एक ही बात में उनके सारे इष्टों को भी समझा गए क्या राज्य हो रहा है। 9 अवतारा में भी यही तक व्यवस्था। अगर फुलेल हमाम आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। आजा बेटा नो कही मैं तो इंद्री रस भोगी हूं, और जो है ना औरतें मेरे हैं। जो तुम्हारी दे अगन जराई, तो झूठा सुख दे क्या जोग कमाई। जय तेरा काया जल जाती है इस पानी से, तो भाई झूठी साधना करी। मल्लागिरी रानी तन लावे, मल्लागिर रानी तन लावे। अगर फुलेल हमाम नवावे। मल्लागिर कहते हैं चंदन को। राजा रानी सरो शब्द सरोपा, सुखदेव पड़े अंधगर रूपा। जब फुलेल लगावे अंगरी हमरी जुर जा काया सगरी। न्यू अंगली दी आत टालिया। जब फुलेल लगावे अंगरी हमरी जर है काया सगरी। राजा भी हंस दई जद तारी, हमें स्नान करवावे नारी। तो बेटा कूद के पड़ा मन अनुमान दागरी। एक लड़की यानी औरत करे स्नान तकत पर आए, सुखदेव ज्ञान परम गौराहे। ना के राजा जनक तकत पाए, करे राजा पर तक ज्ञान गौराहे। अकल अचिंत शब्द निर्मोही, सुखदेव दरस भरम सब खोई। सुत सिद्धि आनंद मन भाए, एक समय योगेश्वर आए। कहते हैं एक समय राजा जनक के पास वही 9 योगी आए थे जो गरीबदास जी दोहराए थे। राजा जनक ने उनको एक नमस्कार कर दी, ऐसे सबको प्रणाम कर दिया। तो 9 बोले हमें न्यारे न्यारे प्रणाम करो। आपको किसने ज्ञान दे दिया? इतना भी ज्ञान नहीं किया, हर को प्रणाम करना चाहे। 9 बोला जी 9 प्रणाम करती हाना दई, मेरा शरीर छूट गया, किस पर करवाओगे, मैं मर गया तो। कहते 9 योगेश्वरा मुंह बंद हो गया। अक्षण भंगुर है ये काया। यहां कहते हैं एक समय
स्वतः सिद्धि आनंद मन भाए, एक समय योगेश्वर आए। एक करी राजा परिणाम, 9 योगेश्वर किया बयाना। ग्रीव 9 योगेश्वर नमन करे, जनक न माया सी से। राजा बहु आनंद घन, मिले जान जगदीश। कोई भी संत आ जावे इतना आदर करे जैसे हमने भगवान मिल गया हो। इतना उस 9 योगेश्वरों का आदर किया, गरीबदासियों ने भी इतना ही किया, जनक विदेही ने भी इतना ही किया कि जानू भगवान मिल गए, परमात्मा आप हमारे घर में आ गए संत। तो फिर के बोले वो 9 योगी बोले, सुनो राजा जनक विदेही, 9 प्रणाम करो हर से ही। हर एक को, हर से ही प्रत्येक को 9 प्रणाम नारे नारे करो। ये अक्षण भंगुर दे हमारी, 9 प्रणाम करत हो बारी। राजा ने बोले यह अक्षण भंगुर हमारी काया से, और न्यारी न्यारी करूंगा तो इतने खत्म होगी तबीरा, फिर किस पर करवाओगे। एक अमोघ करी परिणामा, 9 योगेश्वर दीना ज्ञाना। 9 योगेश्वरों को एक प्रणाम करके उनको ज्ञान दिया कि अक्षण भंगुर काया है, और एक का परिणाम सबको स्वीकार्य होनी चाहिए। दई चक्कर एक दारुण माया, जा मैं सुखते भरम भुलाया। सतगुण रजगुण तम गुण राजम, 3 भुवन में पड़ा सुदाजम। ने बोला रजगुण सतगुण ब्रह्मा, रजगुण सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर। नो कहे इन मोड़ जा रहेगा बेटा, इतने नरक का बागी से। काम क्रोध मद लोभ लगारम, 5 इंद्रिय धू धू धारम। 25 प्रकृति प्रेवा, बहु सागर के सतगुरु खीवा। सकल बडेरा मोह मवासी, जाकी चेरी दुर्मत दासी। 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाही। आशा तृष्णा नदी बहाई, स्वर नर मुनिजन गंधर्व नाई। आशा शोक रोग बड़ भारी, ही पाप पुण्य दोनों दरबारी। ये 3 लोक में ये व्यवस्था है। फिर कहें भाई 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाई। इंद्री 5 और 3 गुण का मेला, सबसे ऊपर मन का खेला। कहा पढ़ो भागवत और गीता, मन जीता जिन तरबुन जीता। मन जीते बिन झूठा गाना, 4 वेद और 18 पुराना। इस प्रकार बंदी छोड़ने कहा कि भाई नाम बिना बात नहीं बनती, और पूरे गुरु के बिना।